जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है फ्लुएंटा इंग्लिश बाय रत्नेश सर में। बच्चों, आप सभी अगर इंटरमीडिएट का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर रामराजे मोड़ सिवान पर चलता है, जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर भी दिया गया है 7370920222, यानी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कब से कब तक चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए और स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 1 जो है 12th क्लास का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, और इसका राइटर है जॉन डॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस के मैं कुछ सेट्स लेकर के आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि आपके लिए अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करा देंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो ध्यान देंगे आप लोग। आपके सामने जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो पोएम है उसको किसने कंपोज किया है, किसने लिखा हुआ है। आपके मन में अलग अलग आंसर्स क्रिएट हो रहे होंगे। आइए नीचे से शुरू करते हैं। जॉन कियोसाकी, ये पता नहीं कौन है। ऐसे ऑप्शन में आपको जॉन जॉन वाले ज़्यादा ऑप्शन में दे देगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट को जो है उसके राइटर कौन है, जॉन डॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके अकॉर्डिंग यानी ऑप्शन ए आप सही क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। व्हेन वाज जॉन डॉन बॉर्न, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होगा, अगर आप क्लासेस में अटेंड किए होंगे रेगुलर क्लासेस तो आपको पता भी होगा। ठीक है ना। तो जो ये ऑप्शंस दिए हैं 1530, 1572, 1565 और 1566, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था। ठीक है ना, 1572 को हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तो 22 जनवरी 1572 ये याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में 22 जनवरी भी दिखता है और 1572 दिया है तो आप उसी को क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन से आपके सामने ये रहा। व्हेन डिड जॉन डॉन डाई, यानी जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई थी, कब मरे थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1631 ईस्वी को ये मर गए थे। ठीक है ना, 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हु वाज डॉन्स वाइफ, हु वाज डॉन्स वाइफ, यानी कि कह रहा है कि जॉन डॉन जो हैं उनकी पत्नी कौन है। ठीक है ना, जॉन डॉन की पत्नी का क्या नाम है, कौन है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है अनामिका मोर, अनामिका मोर तो नहीं थी, आप अगर याद किए होंगे तो। ठीक है, नो मोर, ये देखिए ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। अलीशा मोर, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास बच कौन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। एन मोर, क्या नाम था, एन मोर। ठीक है ना, तो यह आप याद रखिएगा। एन मोर कौन थी, तो जॉन डॉन की वाइफ थी, गर्लफ्रेंड थी, जिसको मैंने आपको ये उसमें बताया था, आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में और समरी में भी बताया था कि कौन थी। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि इन्हीं को ये भगा कर और शादी किए थे, जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डैश, यहाँ पे आपको भरना है कि सॉन्ग होगा, सेटायर होगा, सरमन्स होगा, एलजीज होगा। ठीक है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो है वो क्या है, सॉन्ग है कि सेटायर है कि क्या है। ठीक है ना, तो सॉन्ग मतलब तो आप जानते ही हैं गीत होता है, और जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है वो क्या है, एक सॉन्ग है। क्या है, सॉन्ग है। सेटायर मतलब होता है शायरी, तो सेटायर भी नहीं है, ना ही ये सरमोन्स है और ना ही एलिजीज है। ठीक है ना, तो क्या आया है याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एक सॉन्ग है जिसको आप लिरिक भी बोल सकते हैं। तो लिरिक दिया है आपकी किताब में, अगर लिरिक भी मिलता है ऑप्शन में तो आप लिरिक भी लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सोनेट इज डैश है, सोनेट क्या होता है, सोनेट क्या होता है। इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया गया था चैप्टर के अंदर कि सोनेट्स क्या होता है।
तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अ 16 लाइन पोएम, यानी कि 16 लाइन की कविता नहीं होता है। ए 100 वर्ड्स प्रोज, 100 लाइन का जो प्रोज होता है यानी कि गद्य भाग वाला वो है, तो वो भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। और डी ऑप्शन है 100 लाइन पोएम, एक 100 लाइन की कविता, 100 लाइन की कविता तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो सोनेट होता है वो क्या होता है, एक 14 लाइन यानी 14 लाइन का एक कविता होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोनेट बोल देते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। अगला सुनिएगा क्वेश्चन, जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था, बोर्न इन यानी कि में हुआ था, किस में हुआ था, रसिया में नहीं हुआ था, यूक्रेन में नहीं हुआ था, जापान में नहीं हुआ था, तो बच रहा है ऑप्शन नंबर डी आपके पास इंग्लैंड। तो जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। शायद आप इस बात को जानते भी होंगे, अगर आप चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड भी हुआ था और वहीं के ये रहने वाले थे। बाद में जर्मनी चले गए थे अपनी वाइफ को छोड़ करके। सो उनकी वाइफ वहीं पे सैड होती है जब वो जर्मनी जा रहे होते हैं, और उसी पर उन्होंने वो पोएम लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा, जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव, जॉन डॉन को दबाव दिया जाता है, फोर्स किया जाता है छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए, क्या छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको ऑप्शंस में। पहला है मगध यूनिवर्सिटी, नहीं होगा, मगध में तो ये आए नहीं थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। नालंदा में भी नहीं पढ़े थे ये, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छोड़ने के लिए मतलब दबाव दिया गया था, फोर्स दिया गया था, क्योंकि ये एंड मतलब कैथोलिक कास्ट से बिलोंग करते थे, कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और उस टाइम में जिस वक्त इनका जन्म हुआ था, तो ये पूरा इंग्लैंड जो था वो एंटी कैथोलिक हुआ करता था, यानी कि इनके जाति के धर्म के विरोध हुआ करता था, ठीक है ना, एंटी कैथोलिक हुआ करता था। इस वजह से इनको वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको क्या किया गया, फोर्सफुली बिना सर्टिफिकेट दिए दबाव दे करके इनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था वहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद से वे बाहर आए तो लॉ वगैरह की पढ़ाई की और फिर अब अपने अधिकार के लिए लड़ाई की। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 9 नंबर, हु इज़ नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल मतलब होता है कि एक ऐसा कवि, मेटाफिजिकल पोएट मतलब होता है एक ऐसा कवि जो आध्यात्म में यानी भक्ति में विश्वास रखता हो, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है, कौन है वो, तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन नहीं, कमला दास नहीं, जॉन किट्स नहीं, तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जॉन डॉन साहब जो थे, यानी कि इस चैप्टर के राइटर स्वीटेस्ट लव आई डोंट को के राइटर जो है जॉन डॉन, वो कौन से कवि थे, तो आध्यात्मिक कवि मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको भूलिएगा नहीं, आप अपने दिमाग में जहन में बिठा करके रखिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डॉन वाज सेंट टू डैश डैश फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस, जॉन डॉन को भेजा गया, कहाँ भेजा गया, डैश डैश यानी उस जगह का नाम वहाँ पर लिखना है, फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस, यानी कि चुपके चुपके शादी करने के लिए अपने मालिक के भांजी से, यानी क्या किए थे, ये कहानी आप पढ़े होंगे। तो जॉन डॉन जो थे वो अपने पेट्रॉन्स जो मालिक था उसकी नीस यानी भगनी से शादी कर लिया था, और वो भी चोरी छुपके, इस वजह से उसे भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, तो आपको पता होगा कहाँ भेजा गया था, तो ये जो जगह है वो है लंदन, तो लंदन तो इनका जन्म ही हुआ था, तो इसलिए ये लंदन नहीं होगा। दूसरा जगह है यूक्रेन, यूक्रेन में भी नहीं भेजा गया था आपको। तीसरा जगह है पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी नहीं भेजा गया था। तो बहुत ही सिंपल सा आप समझ गए, प्रिजन मतलब जेल में भेजा गया था, और इनको नौकरी से भी निकाल दिया गया था उस वक्त जब अपने मालिक की भांजी से शादी किए थे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, अगर समझे होंगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वे लोग भी कुछ सीख ले, कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, उनके भी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो क्लासेस सारे खुल गए हैं, आप आकर के जुड़ सकते हैं। अभी ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत ही जल्द ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।